माँ का जो दुर्गा कवच है, कई लोग करते हैं उन्हें, जब ऐसा लोग कहते हैं कि आप कितनी भी बड़ी परेशानियों में फंसे हो, जब कुछ ना दिख रहा हो तो दुर्गा कवच करना चाहिए। तो दुर्गा कवच कैसे किया जाता है और कैसे केवल सप्तशती के साथ कर सकते हैं या केवल दुर्गा कवच भी कर सकते हैं? जी, दुर्गा कवच, अब जैसे इसके नाम से है ना, दुर्गा क्या है, जो माँ दुर्गा है वो सारे संकटों को हरने वाली हैं, हमें सारे संकटों से पार ले जाने वाली हैं। तो माँ के कवच को करने से ना आप हर तरीके से प्रोटेक्ट होते हैं। पहले तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर ब्रह्मा जी से जब पूछा गया कि ऐसा कोई साधन बताइए जिससे, मार्केंड ऋषि ने जब पूछा कि कोई ऐसा साधन बताइए जिससे सभी प्रकार से रक्षा हो सके, तो उन्होंने बताया। अब इसमें जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा, ललिता देवी जो माँ त्रिपुर सुंदरी माँ है, तो उसमें कहा गया है वो मेरे हृदय की रक्षा करें। जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे से, है ना। इसमें कई देवियों के नाम है, मतलब वाराही देवी सब है, नैऋत्य देवी। हाँ। तो इसमें ना जैसे हमारे जो वास्तु है, वास्तु में कोण है सारे, है ना, डायरेक्शन होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि नैऋत्य कोण में ये देवी करें, है ना। और जैसे उसमें कहा गया है कि शब पर आरूढ़ होकर, चामुंडा देवी जो है वो 10 दिशाओं में। तो इससे घर का वास्तु भी ठीक होता है। तो आप वास्तु अपना घर का, कभी आपको लग रहा है कि घर की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, कई बार होता है, कई बार नज़र भी लग जाती है, तो अगर ऐसा फील आपको हो रहा है तो आप कवच करेंगे, है ना। कवच को, जल को अभिमंत्रित करेंगे, अभिमंत्रित करना भी अभी मैं बताऊंगी। और उसके बाद अपने घर के हर कोण में, हर डायरेक्शन में आप छींटे लगाओ घर के। इसी प्रकार से जैसे इसमें ना माँ जो है वो जो हमारी लेयर है उन तक की रक्षा करती है, अंदर की जो 7 लेयर्स हैं, है ना। आंखों की रक्षा आपने पढ़ा ही है, सब कुछ पता है आपको। तो उसमें ना जो लोग पढ़ते हैं उनको सब पता है। तो इसमें हर एक एक अंग को माँ प्रोटेक्ट कर रही है। तो देवी कवच करने से, और उसमें लिखा भी है कि कवच को धारण करने वाला पुरुष जो है, धारण करने वाला मतलब कि जो उसको पढ़ता है, उससे ब्रह्म, राक्षस, कूष्मांड, भैरव, बेताल, इस तरह के अनिष्टकारिक जो देव हैं, मतलब जो भी एंटिटीज हैं और जिनके नाम पे कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक की ये एंटिटी जी हमको परेशान कर रही हैं, तो दावे से कहती हूँ जो लोग कवच का पाठ करते हैं उनसे ये 100 मीटर की दूरी पे रहते हैं, पास आ ही नहीं सकते आपके। और इतना आभामंडल जो होता है ना, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो देखकर ही दूर भाग जाएंगे। कवच में ऐसा लिखा हुआ है। तो कवच के नियम ये हैं कि सात्विक रहना है आपके लिए। अब लहसुन प्याज का जो सेवन है उस पर मैं बताऊंगी कि ये औषधि रूप में भी लहसुन को बताया गया है आयुर्वेद में। तो आप इन दोनों चीज़ों को ले सकते हो, लेकिन आपको एग से, मीट से, वाइन, विस्की से, इन सब से दूर रहना है। आप जब सात्विक तरीके से माँ की पूजा कर रहे हो तो इन सब को दूर रखो। और अगर आप इसको स्पेसिफिक 9 दिनों के लिए कर रहे हो तब तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। लेकिन क्या है, गृहस्थ जीवन में अब मैं कहूँ कि हर किसी को लाइफ टाइम करना है, तो सृष्टि का संचार, सारी चीज़ें हैं, तो वो संभव नहीं है ना। तो वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन 9 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। इसके लिए आप एक आसन लगाइएगा, गणपति का ध्यान कीजिएगा, हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा, भैरव जी का ध्यान कीजिएगा, माता का ध्यान करें। सबसे पहले ध्यान है सबके। ध्यान करने के बाद आप फिर दुर्गा कवच स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले एक ग्लास में या एक तांबे के लोटे में जल रख लेंगे। आपने पूरा कवच पढ़ा, कवच के ज़्यादा से ज़्यादा जितने पार्ट कर सकते हैं, एक पार्ट तो सबको करना ही है। एक पार्ट तो मैं कहूँगी डेली करो आप, क्योंकि आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो रहा है, उसमें किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। कोई होता है ना, बहुत सारे लोग आपकी खुशियों से जल रहे होते हैं, तो वो जल भी रहे हैं ना, वो वापस उन्हीं के पास पहुंच जाएगी जलन। तो कवच का पार्ट तो आप करें, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ से कर रहे हैं, इवन ब्लैक मैजिक लोग जो कहते हैं कि हम पर हो गया, उसके लिए भी है ये। आप मिनिमम 11 करें, मैक्सिमम इसको 108 कर सकते हैं। कवच के पाठ करें, जल को आपने अभिमंत्रित किया, 3 बार फूंक मारेंगे जल में। फूंक मारने के बाद जो प्रभावित व्यक्ति है, सपोज किसी पर ब्लैक मैजिक हुआ है, प्रभावित व्यक्ति को पिला दो। सपोज मैं बीमार हूँ, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अभिमंत्रित जल मैं पी लूँगी। सपोज मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता और वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है, वो अभिमंत्रित जल बच्चे को पिला दो। तो जो भी प्रभावित व्यक्ति है वो उस जल को पिए, अपने घर में छिड़काव करे। इस तरीके से करने से आप खुद देखोगे कि आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं करेगी, है ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि माँ खुद प्रोटेक्ट कर रही है। और आदि शक्ति ने तो कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी उनकी अधीन ही है। तो जो शक्ति इस संसार को संचालित कर रही है, उस शक्ति को आपने अपने लिए, है ना, आग्रह करके, अनुग्रह से
माँ के सामने, अपने लिए आपने बुला लिया तो फिर आप तो देवतुल्य हो गई ना, और आपकी सारी चीजें प्रोटेक्ट हो गई। तो इस तरीके से कवच का पाठ आप कर सकते हैं और आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा इससे। जैसे कई लोग ये उनको ऐसा शक होता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में जी। है, तो वो सीधा दुर्गा कवच का पाठ स्टार्ट कर दुर्गा कवच का पाठ स्टार्ट कर दो आप। शत्रुओं का भी नाश करती है माँ। अगर आपके शत्रु भी है ना, उनका भी नाश करेंगी। और कई बार ऐसा होता है कि एंटिटीज, किसी ने ब्लैक मैजिक किया तब हमारे घर में आती है। कई बार क्या होता है कि रास्ते में हम जा रहे हो, इनका अस्तित्व तो है, अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो कई बार वो एंटिटीज हमारे साथ ऐसे भी आ जा रही है, और घर आए हमें अपना सर बहुत भारी लग रहा है, या काम में मन नहीं लग रहा है, या बेवजह झगड़े हो गए घर पे, तो कहीं ना कहीं वो एंटिटीज के प्रभाव होते हैं। ऐसा नहीं वो हमारे घर आ गई, लेकिन हम उसके प्रभाव में आ गए। तो आपको अगर जब भी ऐसा फील हो रहा है, आप दुर्गा कवच का पाठ करें, अभिमंत्रित जल लें, खुद पिएं, या प्रभावित व्यक्ति है तो उस पर छींटे लगा दें। और अगर आप नियमित पाठ कर रहे हैं ना कवच का, तो आप में खुद इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप किसी मंदिर में जाके कहते हैं ना झाड़ा लगवा दो थोड़ा सा तबीयत ठीक लगे, जरूरी नहीं आप वहां तक ही जाएं। आप में खुद वो पावर आ चुकी होती है कि आप वो चीजें ठीक कर लें, स्वतः ही ठीक कर लें। तो कवच बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, देवी कवच जो है, और हर किसी को इसका पाठ करना चाहिए। इसके लिए कहूँगी जो पाठ नहीं कर पा रहे हैं, नियम नहीं रख पा रहे हैं, पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको सुनना स्टार्ट कर दो। हम मेट्रो में जाते हुए, कैब में जाते हुए सुन तो सकी, है ना, सुन सकते हैं ना, तो सुनना स्टार्ट कर दो इसको। ये दुर्गा कवच का जो पाठ होता है उसके साथ सप्तशती का पाठ करना जरूरी है, केवल दुर्गा कवच का पाठ भी किया जा सकता है? केवल दुर्गा कवच का पाठ भी किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अब आपके पास समय नहीं है, सप्तशती नहीं पढ़ सकते, आप केवल दुर्गा कवच पढ़ो। साथ में आप अर्गला स्तोत्र अगर करना चाहते हैं तो वो कर लो, साथ में आप सिद्धकुंज का स्तोत्रम करना चाहते हैं तो वो कर लो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, केवल दुर्गा कवच पढ़ लो। ये बताइए 64 योगिनी क्या होते हैं? 64 योगिनियाँ जो हैं वो माँ के साथ हैं। जब 64 योगिनियों के 64 भैरव भी होते हैं। शिव जी से ही माँ की, माँ शिव और शक्ति है ना, दोनों है ना। तो जो शक्ति है, शक्ति के साथ आई 64 योगिनियाँ। शिव जी के हैं 64 भैरव रूप, तो 64 योगिनियों के 64 भैरव हैं। अब जो ये योगिनियाँ हैं ना, ये माँ से पहले पहले ये आपके लिए कार्य करती हैं। इनकी भी अलग अलग तरीके से सिद्धि होती हैं, जो लोग यूट्यूब देख कर लेते हैं, तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है मत करो, क्योंकि ये विपरीत प्रभाव डालती हैं। 64 योगिनियों की भी सिद्धि लोग कर लेते हैं कि यूट्यूब पे देखा और करने लग गए। ऐसे सिद्धि कोई भी मत करो। कोई गुरु है आपके पास तब आप कर लो, क्योंकि कई बार ना ये गलत प्रभाव डाल देती हैं। तो ये योगिनियाँ माँ का ही रूप है। अब जैसे जब माँ के लिए जरूरत पड़ी थी, तो माँ के लिए ना हर किसी ने अपनी शक्तियाँ भेजी थी। दुर्गा सप्तशती में है, विष्णु भगवान ने वैष्णवी शक्ति, शिव जी ने माहेश्वरी, है ना, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी। तो वो जो शक्तियाँ हैं वो 7 शक्तियाँ वो हैं सप्तमात्रकाएं, और 8वीं जो थी वो थी चंडिका। तो इस तरीके से 8 मातृकाएं हो गई। अब इन्हीं 8 मातृकाओं की 8 करके 64 योगिनियां हुई। ये है, इन 8 मातृकाएं जो थी ना, इनकी भी 8 शक्तियां थी। तो वो टोटल जब आप करेंगे 64, ये 8 जा 64। शिवांगी जी, ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जब आप दुर्गा माँ की पूजा शुरू करते हैं या सप्तशती का पाठ निरंतर करते हैं, तो माँ से पहले ही योगिनियाँ आती हैं। हाँ, माँ से पहले योगिनियाँ आती हैं। अब जैसे आप साधना में जा रहे हैं, ये तब आती हैं। अच्छा। जैसे सप्तशती की जो लोग साधना करते हैं, साधना का मतलब हुआ आप प्रॉपर तरीके से हर नियम के साथ आप उसको साध रहे हैं। और साधना जो होती है वो होती है रात्रि में। जैसे मैंने कहा ना 64 योगिनियों की साधना मत करो बिना गुरु के, ऐसे ही सप्तशती के पाठ। और सप्तशती में बहुत सारे, मतलब इकलौता एक महातंत्र महायंत्र है ये सप्तशती जो है, 700 जो श्लोक हैं। तो रात्रि में इसके विधान किए जाते हैं। जब आप वो कर रहे हैं तब 64 योगिनियाँ आती हैं, क्योंकि 8 मातृकाओं की शक्ति है ना, उन्हीं की 8 शक्तियाँ ये हैं। तो पहले हर रूप में आपके पास वो आएंगी। ऐसा नहीं आपके सामने दिखेंगी या आपको साक्षात्कार कराएंगी, वो आपको कई बार क्या अनुभव होगा। सपोज जैसे मैंने कहा ना, आपको अनुभव हुआ कि पायल की आवाज़ आई या घुंघरू की आवाज़ आई, या आपको लगा पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अगर आप साधना में हैं कि कोई भी आवाज़ लगा रहा है या कोई भी घुंघरू है, तो ये कोई एंटिटीज नहीं है, माँ की योगिनियाँ ही हैं। हमको बैठकर अपनी पूजा करते रहना है,
पूजा से नहीं उठना है, वो देखती हैं कि आपकी एकाग्रता कितनी है। मानव जो है मस्तिष्क से भी और स्वभाव से भी चंचल हो जाता है, तो वो एकाग्र नहीं हो पाता। साधनाओं में साधक को बिल्कुल लिप्त होना पड़ता है पूरी तरीके से। तो वो आपका टेस्ट लेने आती है। आपके सामने सपोज कोई पुरुष है, बहुत सुंदर रूप में आ गई योगिनी। अब पुरुष है, देखा कोई सुंदर लेडीज कौन है, एक बार होता है कि देखा कौन है, या महिला है, कोई आ गया, पुरुष आ गया, कौन है, एकदम से माइंड हटता है ना, तो आपको वो हटाना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये सब आपका टेस्ट लेने आ रहे हैं। अगर आपको अनुभव हो रहा है तो बैठ के अपना पाठ करते रहना है। बहुत सी ऐसी भी होती हैं, और ये स्पेशली सिद्धि कुंजिका के टाइम होता है कि आपको अलग अलग अनुभव होंगे। वो योगनियाँ, सारी योगनियाँ आती हैं उसमें आपके पास, एक एक करके, क्योंकि 27 मातृकाओं की भी वहाँ शक्ति है, तो सारी एक एक करके आएंगी। आपको कई सारे अनुभव होंगे, लेकिन आपको जब साधनाओं में हो तो आप मत हटो। नॉर्मल पूजा की बात नहीं करी, नॉर्मल पूजा में योगनियाँ नहीं आती हैं, ये साधनाओं में आती हैं।